हेलो नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज मार्केट 2500 के लेवल पे एक्सपायर हो गया और मार्केट में जो एक बुलिश संभावनाएं थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बना सकता है। तो मार्केट बहुत जल्द आपको 25,000 या 24,800 के लेवल पर आते दिख सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉन्ग टाइम फ्रेम में अब मार्केट आपको संभवतः नीचे आ जाए, 24,800 के लेवल पर आ सकता है। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास अभी आके रुका है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे कल के दिन क्लोजिंग दे देता है या किसी भी दिन क्लोजिंग दे देता है तो ये मार्केट का एक गैप है, ये आपको गैप दिख रहा होगा। ये गैप भरने के लिए मार्केट 56,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी को ले आएगा। और बैंक निफ्टी अगर 800 पॉइंट का यहाँ से डिप लेता है तो निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो संभवतः ये मान के चलो आपकी 24,800 के लेवल पे निफ्टी आपको दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, रिलायंस 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है। और क्लोजिंग के साथ बियरिश कैंडल भी उसने आज बना दी। तो मार्केट में अब इसको बाउंस करने के लिए या तो ये 1450 के लेवल पे या फिर 1440-50 के लेवल से ये बाउंस कर सकता है। लेकिन ये यहाँ से अभी मान के चलो आप 26 पॉइंट नीचे आने की संभावनाएं मार्केट में रखता है। और अगर ये 26 पॉइंट नीचे आता है तो मार्केट आपका काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। एच भी आपका डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है वॉल्यूम के साथ कि ये आपको मार्केट में 1960 के लेवल पर आने वाले टाइम में दिख सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कैंडल्स बियरिश कैंडल है, तो ये नीचे आने की संभावना रखता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो बैंक निफ्टी अब आपको जो लेवल दिखा सकता है वो 56,000 का लेवल आने की संभावनाएं व्यक्त करता है मार्केट। ठीक है। और निफ्टी में अगर आप बात करो तो निफ्टी यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड में 24,800 के लेवल पर आ सकता है। ठीक है ना, संभावनाएं हैं जैसा मार्केट का प्राइस एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको चीज़ें वो फुली समझ में आ गई। रिलायंस भी बेयरिश है, एच भी बेयरिश है, बैंक निफ्टी बेयरिश चल रहा है। निफ्टी आपको इस लेवल पर 24,800 के लेवल पर और बैंक निफ्टी 56,000 के लेवल पर मार्केट में आ सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर ये कोई पोजीशन नहीं बना रहे हैं, मतलब लगातार आज चौथा पांचवा दिन है इनकी कोई पोजीशन नहीं बनी है, लेकिन रिटेलर्स अपनी पोजीशंस बुलिश बनाते जा रहे हैं। और अगर ये बुलिश पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट नीचे आएगा। आज एक्सपायरी है तो ये पोजीशन हो सकता है लॉस में क्लोज हो, लेकिन आजकल लास्ट एक्सपायरी भी इन लोगों ने जो पोजीशन बनाई थी वो नेक्स्ट वीक की बनाई थी। तो कल के दिन देखने का रहेगा, अगर कोई भी क्लोजिंग आज के लो के नीचे होती है, आज का लो आपको दिख रहा होगा मार्केट में 2500 का है, तो आज बच गया क्यों, क्योंकि एक्सपायरी थी, ऑप्शन को दबा के सेल किया था तो साइडवेज बिहेव करके मार्केट बच गया। लेकिन अगर 2500 के नीचे ही क्लोजिंग देता है तो 25,000 के लेवल पे हल्का सा बाउंस करेगा और फिर 24,800 के लेवल पे मार्केट आ जाएगा और 24,800 के लेवल पर मार्केट यहाँ पर आपको दिखा देगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आपको इस लेवल पर आते दिख जाएगा। ठीक है, 56,000 के लेवल पे। और क्या चीज़ें हो रही हैं, ये तो बुलिश हो गए हैं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। हमको ट्रेड शॉर्ट के इनिशिएट करना है, बाइंग के ट्रेड इनिशिएट नहीं करने हैं। यहाँ पर ये लोग फ्यूचर भी लगातार शॉर्टिंग बनाते जा रहे हैं। देखो 25,200 पे भी इन लोगों ने 6300 क्वांटिटी क्या कर दी है, शॉर्ट कर दी है। अब आप समझो यहाँ पर 25,300, 25,200, 25,150, लगभग इनके पास 38-40 हज़ार क्वांटिटी शॉर्टिंग की हो गई हैं। इतने ज़्यादा अमाउंट में ये शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कि जुलाई का जो महीना बचा है ये इसको इसके नीचे ही क्लोज करेंगे, या फिर यहाँ पर स्टॉक में अगर बाइंग हुई और मार्केट ऊपर रोटेट हुआ तो फिर कुछ संभावनाएं दिखती हैं।
यहाँ पर इन लोगों ने स्टॉक में 14,000 क्वांटिटी आज फिर प्रॉफिट बुक कर दिए 25,200 के लेवल पे। तो यहाँ 24,200 पे इन लोगों ने 70,000 की बस इनकी बाइंग पड़ी, इसमें से भी 14,000 यहाँ पर कम हो चुके हैं। तो आप देख रहे हो लगातार फ्यूचर शॉर्ट होते जा रहा है। यहाँ पर एक स्टॉक जो था 25,200 का लेवल, वो क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया। स्टॉक भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नेट चेंज नेगेटिव दिख रहा है। एफ आई एस क्या दिख रहे हैं, सेलिंग कर दी है। डी आई एस कुछ स्टॉक बाय करे होंगे, प्रोप्राइटर्स ने प्रॉफिट बुक कर दिए, रिटेलर्स बुलिश हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में मैं एक दिन से ज़्यादा व्यू नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या, कोई भी दुनिया का इंसान मार्केट में आपको बहुत लंबा व्यू नहीं दे सकता है। कब कौन सी पोजीशन किस समय बदल जाए आप नहीं जानते हो मार्केट का मूड, ठीक है। और मार्केट अब नीचे आने के सिनेरियो में काम करने लगा। अभी तक बढ़िया बुलिश पोजीशंस थी कि भाई यहाँ से डिप लेके मार्केट ऊपर चले जाएगा, लेकिन मार्केट ने फिर एक आज डिप ले ली और नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट में अगर नीचे आता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा। तो बाउंस करने के लिए 25,000 का लेवल मार्केट के पास है, प्रीवियसली यहाँ से बाउंस कर चुका है। तो अगर यहाँ से आता है एक छोटा बाउंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, उसके बाद सस्टेन नहीं करता तो सीधे 24,800 का लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। 24,800 ही एक सपोर्ट है मार्केट में। सो प्राइस एक्शन आप समझ लियो, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। जब तक कि मार्केट, लॉन्ग ट्रेड कब तक इनिशिएट नहीं करना, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना कर दे। मतलब 25,300 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तभी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट शॉर्ट के डायरेक्शन में ही काम करते रहेगा, नीचे के डायरेक्शन में ही, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इस जोन में वापस आ जाएगा, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, लेकिन अभी 24,800 का लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। डाटा शीट आपने देख ली, डाटा शीट में क्या है, नेगेटिव पोजीशंस हैं, तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बहुत कम व्यक्त करता है। और ये कोई पोजीशन भी नहीं बना रहा है, आज 5वां दिन है। तो इनसे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर ये नहीं बना रहे हैं तो हमें भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इनके साथ काम करना है। जब ये पोजीशंस बनाते हैं तो भी हम प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत लंबा व्यू आप नहीं बना सकते हो, मतलब बहुत लंबा इन द सेंस एक वीक का व्यू भी नहीं बना सकते हो आप बाइंग में। तो कि मैं बाय करना चाहता हूँ तो एक वीक का व्यू बना लूँ, एक मंथ का व्यू बना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप लॉस ही करोगे, प्रॉफिट कभी नहीं करोगे। 14 तारीख की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, अभी तो बननी चालू होगी, फिर भी संभवतः क्या दिखा रहा है इसमें, मार्केट में 2500, सॉरी, मार्केट में 24 जुलाई की ऑप्शन चेन आएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे है मार्केट, तो आपको सपोर्ट वही दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 25,000 का, ठीक है। 25,000 का आपको क्या दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर कुछ पोजीशंस भी क्लोज होते दिख रही हैं आपको पुट साइड की, तो सोचो पुट साइड की पोजीशन क्लोज हो रही है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट आपको 25,000 का और दूसरा सपोर्ट फिर आपको 24,800 का देखने को मिल सकता है तो 24,900 भी सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगा ये, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट 24,800 पे आके ही सपोर्ट लेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। और ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप देखते हो तो मार्केट में पहला रेजिस्टेंस आपको अब 25,200 फेस करने मिलेगा, और फिर 25,300, अब ऊपर के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। 2500 अभी तो एक क्या बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, जिसलिए ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में ये ब्रेक करता है, डे लो क्लोज होती हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको मार्केट डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कॉल का प्रीमियम ये लोग तो खा ही रहे हैं, अभी देखते हैं और किस तरीके से काम कर सकता है। एक्सपायरी भी थी, तो कल का मोमेंटम तय करेगा कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट डाटा शीट नेगेटिव है, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, ऑप्शन चेन नेगेटिव है, फिर भी मार्केट में कल ही डिसाइड होगा कि मार्केट
कहाँ पर काम करेगा, क्योंकि आज हुई एक्सपायरी, अगर नीचे इसकी डे क्लोजिंग नीचे दे दी तो नीचे चले आएगा, और अगर 300 के ऊपर आ गया तो मार्केट फिर रिवर्सल दे देगा आपको। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, इसलिए मार्केट में बहुत लंबा व्यू नहीं बनाना, बहुत बाइंग की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लेके कभी मत चलना, ठीक है। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। हम 3 3 कन्फर्मेशंस के बाद काम करते हैं, इसलिए हम इतना रुक जाते हैं ट्रेड लेने से, और अगर हम रुकते हैं ट्रेड लेने से तो हम जब ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट में आते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।